का जो बाइबल अध्ययन है, इस बाइबल अध्ययन का शीर्षक है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा करने की सामर्थ, क्षमा करने की सामर्थ। हालेलुया। अक्सर हम ये सुनते हैं कि क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे तुम एक दूसरे को क्षमा करो। लेकिन बहुत बार हम ये कहते हैं कि ये हमसे हो नहीं पाता है। कई बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ये बातें तो यीशु मसीह से हो सकता था, लेकिन हमसे कैसे हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम इसमें जिए, इस क्षमा के स्वभाव में जिए, ये परमेश्वर के दिल की इच्छा नहीं होती तो वो हमें ये बातें बाइबल में लिखकर नहीं भेजता। हम इसमें जिए और हम इसमें जी सकते हैं, ये बात सत्य है। इसलिए प्रभु हमसे क्षमा करने की बात करता है। हालेलुया। यदि हम इतना समझ जाएं कि क्षमा करने में कितनी बड़ी सामर्थ है, तो क्षमा करना हमारी एक जीवन शैली बन जाएगी। दिस विल बिकम अवर लाइफ स्टाइल। यह हमारी जीवन शैली बन जाएगी और हम क्षमा के जीवन में उतर आएंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक क्षमा के जीवन के अंदर उतर आएंगे। मैं जन्म से एक मसीही परिवार में जन्मा हूं। मेरे माता पिता दोनों प्रभु की सेवा, जब से हम लोग इस धरती पर आए हैं, पैदा हुए हैं, तब से हमने अपने माता पिता को प्रभु की सेवा करते हुए देखा। प्रभु के अनुग्रह से मेरे पिताजी ने कई सारी कलीसियाएं शुरू की, कई सारी कलीसियाओं की स्थापना की, तो अलग अलग कलीसियाओं में रहे हैं, अलग अलग राज्यों में रहे हैं, बहुत सारे प्रभु के लोगों से मिले हैं, बहुत से प्रभु के दासों से मिले हैं। शायद लगभग पूरा ही जीवन कलीसिया के अंदर ही बीता है, अगर सही मायने में कहूं तो पूरा जीवन। क्योंकि 12वीं तक तो घर में था, 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद मैं प्रभु की सेवा में आ गया और अब तक प्रभु की सेवा कर रहा हूं। तो मेरा पूरा जीवन प्रभु के लोग, परमेश्वर की कलीसियाएं, इन सब के अंदर ही पूरी जिंदगी निकली है। और इस यात्रा के अंदर हजारों परमेश्वर के लोगों से मिलने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। बहुत से प्रभु के दासों के साथ, प्रभु के जनों के साथ समय बिताने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। लेकिन मैंने ये पाया कि ये जो क्षेत्र है, क्षमा करना और अपने हृदय से किसी को माफ कर देना, ये बात बहुत विश्वासियों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत बार हम कहते तो हैं कि हमने क्षमा कर दिया, लेकिन हमारे संकल्प में, हमारी सोच में जो ईश्वर है, वो ईश्वर बदला लेने वाला ईश्वर है। इसलिए कहीं ना कहीं हम अपने सताने वालों को माफ कर कर भी हम क्या चाहते हैं कि प्रभु मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन तू देख लेना, तू मत छोड़ना। क्योंकि हमने जिस ईश्वर विचारधारा को अपने मन में बिठा रखा है, वो ईश्वर एक न्यायाधीश है। और सच में परमेश्वर एक न्यायाधीश भी है। परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करेगा, ये बाइबल में स्पष्ट लिखा है। लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को और अधिक पढ़ने और समझने लगा, मैं आपको हृदय से ये बात बता रहा हूं कि मैंने ये पहचाना कि परमेश्वर न्यायाधीश होने के साथ साथ परमेश्वर एक बहुत अच्छे पिता है। हालेलुया। और परमेश्वर का पिता होने का स्वभाव उसके न्यायाधीश होने के स्वभाव से अधिक इस समय धरती में डील कर रहा है। हाँ, एक समय आएगा वो न्यायी बनकर सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन अभी धरती के अंदर, जब से यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं, तब से लेकर परमेश्वर जिस तरीके से मनुष्यों के साथ डील कर रहा है, वो एक पिता का प्यार में वो इंसान को स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो कहानियां बताई, उन कहानियों के अंदर से भी हम इस बात को स्पष्ट महसूस करते हैं। देखो, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा
कि परमेश्वर न्याय करता है। जी हां, परमेश्वर न्याय करता है और करेगा, ये बहुत स्पष्टता के साथ बाइबल में लिखा है। परंतु परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। कहानी सुनी है ना आपने, यीशु मसीह ने कहा किसी के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक भेड़ भटक गई, तो क्या किया उस पिता ने, उस चरवाहे ने क्या किया? जो पिता परमेश्वर को दर्शाता है, उस चरवाहे ने क्या किया? ये सोचा कि अरे इस भेड़ ने अपनी मर्जी पकड़ी है, ये 99 जो मेरे साथ है ये काफी है मेरे लिए। नहीं, उसने उस एक के लिए समय निकाला, उस एक को वापस लेकर आने का। हालेलुया। उड़ाव पुत्री की कहानी पढ़ी है आपने? पिता से कटकर अपनी मर्जी से निकल गया था। यीशु मसीह ने सुना ये कहानी। वो उड़ाव पुत्र चला गया। उड़ाव पुत्र उसका नाम नहीं है, लेकिन उसके काम की वजह से हम उसको प्रोडिगल सन, उड़ाव पुत्र कहते हैं कि वो अपने पिता से भटक गया। लेकिन जब वो वापस आने का निर्णय लिया, तब पिता का प्रेम कैसा था? पिता ने उससे पिछली बातें कुछ नहीं पूछा। उस पिता ने उसे गले से लगाया, गले से लगाया। तो हम जिस परमेश्वर को इस समय हमें देखना चाहिए, जो परमेश्वर जिसने हमारा उद्धार किया है, उसने हमें न्याय करके उद्धार नहीं किया, उसने अपने प्रेम से हमारा उद्धार किया है। उसने हमारे पापों को क्षमा किया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतानों में से कुछ बहे, तो उसी की क्षमा और उसी का प्रेम बहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी मानसिकता के अंदर, हमारी सोच के अंदर एक गहरा काम करे। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर का हृदय है। यही नजर से इस धरती पे जीने के लिए प्रभु हमें कहता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय हम जानते हैं कि पूरी रीति से प्रेम का अध्याय है। प्रेम की विशेषताएं वहां लिखी गई है। जब हम इसके 5वीं आयत में आते हैं, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आशा दिलाता हूं, आश्वासन देता हूं कि प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। कुछ नहीं तो हमारी सोच के अंदर प्रभु अपना अनुग्रह उंडेलेगा और हमें आशीषित करेगा। तो आप जुड़े रहिए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़ के सुनेंगे। वो अनरीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। लिखा हुआ है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। अब ये जो आयत है, इसको NKJV बाइबल में इस्तेमाल करता हूं। इस बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, इस वर्शन में ऐसा लिखा हुआ है, डस नॉट बिहेव रूडली, डस नॉट सीक इट्स ओन, इज नॉट प्रोवोक्ड, थिंक्स नो इवल। कुछ भी बुरा नहीं सोचता। लेकिन मैंने एक ऐसा भी ट्रांसलेशन पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि लव डजंट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ इवल। प्रेम बुराई का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। क्या आप समझ रहे हैं? प्रेम बुराई का रिकॉर्ड नहीं रखता है। इट डजंट कीप एनी रिकॉर्ड कि उसने मेरे साथ क्या किया, 5 साल पहले इसने मेरे से क्या बोला, इन्होंने, मेरे पड़ोसियों ने मेरे साथ क्या किया, मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया। हम में से बहुत लोग एक नोटबुक अपने अंदर लेके चलते हैं। बाहर से हम लोग क्षमा कर तो देते हैं, लेकिन इस नोटबुक में ये लिखा हुआ है इसलिए बार बार याद करते हैं। प्रेम कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। डिलीट बटन है, डिलीट बटन। कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है, किसी बात को स्मरण नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्षमा का मतलब उस बात को निकाल देना है। उसने जो मेरे साथ किया, उस बात को हमेशा के लिए हृदय से निकाल देना है। प्रेम का एक फल है फॉरगिवनेस, क्षमा करना। जब हमारे दिल में परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्यार भरा होता है, तो उसमें से निकलने वाला एक फल है, एक फ्रूट है क्षमा करना। जब हम क्षमा में जीते हैं, ये हमारी जीवन शैली बननी चाहिए। हमारे हृदय में कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए। आप जरा अपने हृदय को टटोलो, आज शाम को जांच के देखो।
क्या हम ऐसा करते नहीं है? कभी कभी किसी किसी के लिए अपने दिल में रखते नहीं है। कितनी सारी बातें, थोड़ा आज आपको थोड़ा पीछे मुड़कर अपने जीवन को पूरी तरीके से जांचना होगा। कितनी सारी बातें हैं जो अपने हृदय के अंदर हमने रख रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे चाहता है कि आप उन बातों को अपने दिल से निकालो, क्योंकि पवित्र आत्मा इस बात को अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी आशीष के लिए ये बात कह रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आपका अगला स्तर आज वो चीज और मिटने पर, वो नोटबुक और खाली होने पर आपके जीवन का अगला स्तर आएगा, आपके जीवन की अगली आशीष आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे दिल में किसी के प्रति कुछ होता है तो वो अपने आप ही हमारी बातों में आ जाता है, अपने आप ही आता है, हमारे व्यवहार में अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि हमारे दिल में है। हमने सिर्फ मुंह से क्षमा किया है, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और मेरी सहायता करेगा कि उन बातों को हम मिटा डालें। जब प्रभु ने मुझे इस वचन और क्षमा करने की सामर्थ्य को पहचाना, समझाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इससे मेरा अद्भुत छुटकारा हुआ है। बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने मेरा छुटकारा किया है। बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर मैंने पहचाना कि शैतान मेरे ऊपर इसलिए पकड़ के बैठा हुआ था, इसलिए वो उसका अधिकार और वश मेरे जीवन में चल रहा था, क्योंकि मैं अनजाने में ही कुछ दर्दों को अपने अंदर लेकर चल रहा था, कुछ चोट को अपने अंदर लेकर चल रहा था। एक प्रभु के सेवक होकर मुझे बहुत सारे क्षेत्रों में परमेश्वर के वचन ने आजाद किया है, तो आपको भी आज ये वचन आजाद करेगा। ये प्रभु के सेवकों को भी बहुत जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि मैं अपने आंखों से बातों को देखा है कि कई बार हम प्रभु की सेवा करते हुए भी बहुत सी बातों को अपने दिल में रख जाते हैं जो हमारे लिए ही रुकावट बनती है। क्या आप मेरे से सहमत है? क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं? आपको पता है हमारी प्रार्थनाएं क्षमा के साथ जुड़ा हुआ है। मरकुस 11 अध्याय और उसकी 23, 24 और 25 आयत। मरकुस 11 अध्याय 23, 24 और 25 आयत। अब इस आयत को हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन आज आप एक अलग नजर से देखना। मरकुस 11 अध्याय 23, 24 और 25 आयत। जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ जी, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, हाँ, और समुद्र में जा पड़, हाँ, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो ठीक है। उसके लिए वही होगा। ये आयत हमने कितनी बार पढ़ा है ना, कितनी बार पढ़ रखा है। ये विश्वास, जब भी हम विश्वास की बातें करते हैं तो ये आयत उठकर आता है। यदि तू पहाड़ से कहे कि उठकर समुद्र में गिर जा, तो ये तेरे लिए हो जाएगा। तूने जो कही है, तूने जो मांगी है, तूने जो विश्वास का ऐलान किया है, ये तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक परेशानी है, यहां पर एक परेशानी है, और आपको पता है वो परेशानी क्या है? होता क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल की आयतें कभी भी आप उसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल के नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा पढ़ना परमेश्वर के वचन के साथ गलत करना है। आप जब भी परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो आपको उसकी ऊपर की बातों को भी देखना है और उसकी नीचे की बातों को भी देखना है, क्योंकि हर एक बात उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे जो मैं बात कर रहा हूं उसकी एक पृष्ठभूमि है, ये बाइबल अध्ययन चल रहा है। आप मेरे इस बातचीत के अंदर से एक लाइन काट कर कोई बात को नहीं निकाल सकते, आपको पूरी बात समझना होगा। इसी रीति से बाइबल पढ़ा जाता है। अब आप दोबारा वहीं आ जाओ, 11 अध्याय और उसकी 23, 24 और 25 आयत पढ़ रहे थे ना मरकुस, तो उसमें क्या लिखा था कि यदि तू पहाड़ से बोलेगा उखड़ के समुद्र में गिर जा, तो ये तेरे लिए हो जाएगा, है ना। अब उसकी 25 आयत को पढ़ दीजिए। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। हाँ, देख रहे आप, हो जाएगा। वो तो आपने ऊपर की आयत पढ़ी, लेकिन 25वीं आयत क्या कहता है कि जब तू प्रार्थना करने आता है ना, उससे पहले भी कुछ करना होता है। क्या करना होता है? तेरे हृदय में किसी के प्रति
विरोध हो तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा यदि ना तुम करे। क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में तुम्हारी नहीं क्षमा करेगा। फिर तुम्हारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? कैसे पहाड़ जाएगा आगे? क्योंकि तुमने नीचे वाली आयत पे ध्यान नहीं दिया, ऊपर वाली आयत को ही ध्यान दिया। तुमने 24 आयत को पढ़ लिया कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास कर कि जो कुछ तुम मांग रहा तुझे मुझे मिल गया है और वो मुझे मिल जाएगा। ये आयत तो आप रटते रहते, बोलते रहते, लेकिन अंदर क्या है? अंदर जो है वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही विश्वास की बात कर, उसके बाद ही अपने बातों को प्रार्थना में रख। अगर नीचे वाला क्लियर हो गया ना तो ऊपर वाले दोनों चीज आपके साथ होने लग जाएंगे, होने लग जाएंगे। तुम मांगेगा, प्रभु सुनेगा। हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? हम तो कितनी बार परवाह भी नहीं करते हैं कि किसी को हमसे चोट लगी है कि नहीं। कभी कभी हम अपने दिल के अंदर उस चोट को लेकर प्रार्थना में आते हैं। आज जब प्रार्थना में आ रहे हो, एक बार अपने पिता का हृदय देखो। हालेलुया। क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं? मैं पवित्र आत्मा को यहां पर अनुमति दे रहा हूं। हमारी प्रार्थनाएं क्यों रुक रही है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्षमाहीनता है। अब कहेंगे कि मैं कैसे क्षमा करूं? ये तो मेरे साथ बुराई पे बुराई करता जा रहा है, मेरे साथ गलत पे गलत किया जा रहा है। आप क्रूस को देखना, क्रूस, और क्रूस को देखेंगे तो आपको क्षमा का एक ऐसा अभिषेक मिलेगा, ऐसा अनुग्रह मिलेगा कि आप समझ जाएंगे कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि दुश्मनों से भी प्यार करना और उन्हें माफ करना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए वैसा किया था। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा बैरी मुझे छोड़ नहीं रहा, मेरा पीछा कर रहा है और मैं कब तक उसको क्षमा करूं, हालेलुया, क्रूस की तरफ देखना और प्रभु से कहना, प्रभु मुझे क्षमा करने का अनुग्रह दे, मुझे क्षमा करने का अनुग्रह दे, शक्ति दे, हमेशा अपने अनुग्रह से मुझे परिपूर्ण कर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। अब हम चलेंगे गलातियों 5 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। गलातियों 5 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, हाँ, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हाँ जी, विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। यह आयत आपने कभी पहले पढ़ा है? शायद पढ़ा होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने इस आयत पे आज ध्यान दिया और उस आयत पे क्या लिखा है कि विश्वास भी प्रेम के द्वारा ही प्रभाव डालता है। यानी जहां प्रेम नहीं है वहां पर विश्वास काम नहीं करता है, वहां का विश्वास ही बेकार है। आप समझ रहे हैं? यदि मैं पहाड़ों को उखाड़ दूं, यदि मैं बड़े बड़े कामों को करूं और मुझ में प्रेम नहीं है, मुझसे क्षमा नहीं बह रहा है, तो बाइबल क्या कह रही है? सब बेकार है। प्रेम और विश्वास, प्रेम जिससे क्षमा उत्पन्न होता है और विश्वास, दोनों ऐसे हैं जैसे एक पक्षी के 2 पंख हैं। पक्षी कब उड़ेगा? एक चिड़िया कब उड़ सकती है? जब उसके दोनों पंख बराबर काम करें। आप विश्वास बहुत करते हो लेकिन प्रेम नहीं कर रहे और क्षमा में नहीं जी रहे हैं, तो आप एक ऐसे पक्षी हैं जिसका सिर्फ एक ही पंख काम कर रहा है, इसलिए आप उड़ नहीं पा रहे हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, महिमा में चल नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जैसे आपको विश्वास की जरूरत है वैसे आपके अंदर से प्रेम की जरूरत है। यही है मसीहत। अनुग्रह मांगोगे प्रभु से, परमेश्वर मुझे प्रेम से भर दे। और कौन सा प्रेम? क्रूस का प्यार से भर दे, क्रूस का प्यार से भर दे। जब यीशु मसीह ने कहा पतरस के जवाब में कि तू उस अपने भाई को कितनी बार माफ करना करके पतरस ने पूछा, तो यीशु मसीह ने जवाब दिया 7 के 70 गुना। 7 बार माफ करना है कि करने से चल जाएगा? पतरस ने पूछा तो यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुना। तो 7 के 70 गुना आप सबको मालूम है, उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है
कि 490 बार 7 का 70 गुना करके 490 बार माफ कर दिया और 491 होते ही पिटाई कर दी। वो नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब यह है कि वो उस समय का एक इस्तेमाल करने का, बोलने का तरीका था कि तू क्षमा करते रह, तू क्षमा करते रह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये क्षमा करते रहने का अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ क्रूस आपको दे सकता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता तो इस वचन में ये बात लिखी नहीं होती। क्रूस की तरफ देखिए, आप जयवंत जीवन की गवाही को अपने अंदर से बहने देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग, इतना कह के मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत लोग अपने अंदर एक नोटबुक रखते हैं। उस नोटबुक में उनको 10 साल की बात, पहले की बातें भी याद है। उनके सासू माँ ने जो उनके साथ किया, उनके परिवार के लोगों ने उनके साथ किया, उनके भाइयों ने जो उनके साथ किया, पति के घर वालों ने उनके साथ जो किया, जो बातें किसी ने उनके ऊपर बोला, इस नोटबुक के अंदर ये लिखा हुआ है। ये नोटबुक लेकर चलते हैं। इस नोटबुक को बीच बीच में खुलता है। ये नोटबुक, आपको पता है कि जब आप क्षमा, उस बात को अपने दिल से निकालते नहीं हो, कोई भी बात आप अपने दिल से निकालते नहीं हो, तो क्षमाहीनता हमेशा सिर्फ क्षमाहीनता बन के नहीं रह सकता। कई बार हम कहते हैं ना, कोई बात नहीं, मैं तो उससे कोई बदला लेने नहीं जा रहा हूं, बस मेरे दिल में ये बात है, मैं थोड़ी बदला थोड़ी लेने जा रहा हूं, झगड़ने तो मैं जा नहीं रहा। लेकिन आप जब दिल से नहीं निकालते हैं, तब शैतान कैसे काम करता है। मेरे प्रियो सुनो, क्षमाहीनता कड़वाहट को पैदा करता है। अनफॉरगिवनेस गिव्स बर्थ टू बिटरनेस, कड़वाहट। कहीं ना कहीं ये जो अंदर डायरी में लिखी बात है ना, वो जो अंदर बात जो पड़ी हुई है ना, ये कहीं ना कहीं कड़वाहट बनेगा। कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक जहर जैसा अंदर आपको ही दर्द पहुंचाएगा। तो कड़वाहट को पैदा करता है। फिर क्या होता है, कड़वाहट किसको पैदा करता है? कड़वाहट अंदर चोट को पैदा करता है। चोट, कुछ दिनों के बाद वो एक चोट बन जाएगा, वो आपको घायल करेगा, घायल करेगा। वैसे आपको याद नहीं आएगा, लेकिन जब आप किसी ठोकर में से गुजरेंगे तो आपको याद आएगा कि उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया था, इन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे जीवन में हमेशा ऐसा ही होता आया है। बोला होगा ना आपने, बोला होगा ना। पता क्यों? क्योंकि अंदर वो बात पड़ी हुई है कि इन्होंने भी किया था, उन्होंने भी किया था। आप बदला लेने तो नहीं गए, लेकिन जो अंदर क्षमाहीनता था वो कड़वाहट से फिर आगे चोट बन गया, चोट। और जब आपको कोई और कुछ बोल देता है तो वो पुरानी चोट सारा जैसे पट्टी हटा दिया और एकदम से घाव ताजा होकर आपको दर्द करने लग जाता है। पवित्र आत्मा हमसे बात करे। प्रेज द लॉर्ड। फिर पता क्या होता है? फिर वो आगे चलकर क्रोध को जन्म देता है। गुस्सा, गुस्सा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपको अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, आपको दूसरों के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, जिन्होंने आपके साथ किया उनके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, क्रोध अंदर पैदा हो जाता है। और आपको पता है ये क्रोध आगे चलकर बदला लेने की भावना में भी बदल सकती है, रिवेंज में भी बदल सकता है। कहीं ना कहीं मौका मिलकर आप बदले की तरफ भी जा सकते हैं। वो अंदर जो ये पड़ा हुआ है ना, क्षमाहीनता, कहने का मतलब यह है कि एक उबलते घड़े के जैसा है। पानी जो उबल रहा है ना, अंदर उबल रहा है, वो उबलता जा रहा है और एक दिन वो आप में से निकलेगा। और जब निकलेगा तो आपका नुकसान ज्यादा करेगा, दूसरों का तो कम ही करेगा, लेकिन आपका ज्यादा करेगा। आज पवित्र आत्मा कुछ आपको बोल रहा है। कलीसियाओं के अंदर मैंने देखा कि परिवार आपस में बात नहीं करते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के पुरानी बातों को लेकर बैठते हैं, एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं। माफ करना, ऐसे मैं खुल के बोल रहा हूं, लेकिन ये चीजें मैंने देखा है कि ऐसा होता है। आज उसे बदल, ये प्रार्थना की जरूरत नहीं है, उसे बदलना आपका काम नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो, प्रभु मुझे बदल, मुझे आजाद कर। जंजीर में वो नहीं है, जंजीर में आप हो, बंधन में आप हो,
क्योंकि इस क्षमाहीनता ने, इस कड़वाहट ने, इस दर्द ने आपको बांध दिया है और आप अनजाने में अपनी बढ़ोतरी से रुके हुए हो। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर का आत्मा कुछ आपसे बात कर रहा है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा कुछ बहुत गहरी बातों को आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता है। आपको पता है, बदले की भावना आ जाती है तो संसार में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। संसार में जो प्रभु को नहीं जानता और यहां तक कि जो प्रभु को जानते हैं उनके साथ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहो, शैतान चालाक है। बदले की भावना जब अंदर उबलता जाएगा ना, एक दिन संसार के लोगों के साथ क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं इतने गुस्से से भी भर सकते हैं कि वो सामने वाले को खत्म करना चाहेंगे। इतना गुस्सा तक शैतान हमारे अंदर उत्पन्न कर सकता है कि सामने वाले को मारने की इच्छा भी पैदा हो सकती है। और अगर वो नहीं हो पाएगा ना, तो कहीं ना कहीं अपने आप को खत्म करने की नौबत तक शैतान पहुंचाता है। ये इंसान नहीं पैदा कर रहा है, इंसान सिर्फ क्षमाहीनता पैदा करता है, बाकी की सारी चीजें दुष्ट आत्माएं करती हैं। समझो, इंसान सिर्फ क्षमाहीनता कैरी करता है। क्षमाहीनता कड़वाहट को जन्म देता है, कड़वाहट चोट की तरफ ले जाता है, और चोट जो अंदर पड़ा हुआ है वो गुस्से की तरफ जगह दे देता है। गुस्सा किससे? बदले की भावना की ओर। और एक दिन ये चीजें आपको बहुत खतरनाक परिणाम की तरफ ले जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये है कि आप परमेश्वर के साथ के रिश्ते का आनंद नहीं उठा पाएंगे जैसा आप उठा सकते हैं। आप अपने फुल स्कोप में नहीं आएंगे। आपके पति ने आपके साथ कभी प्रेम नहीं दिखाया। आप शादी करके आए, आपको एक ऐसे जीवन साथी मिले जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग ही रहे, अलग सोच के थे। आपने जो परिवार के बारे में संकल्प रखा वैसा कुछ नहीं मिला आपको। आपकी पत्नी वैसे नहीं निकली, आपके बच्चों ने आपके साथ गलत किया। हो सकता है कि आपने जिस पे भरोसा किया उनकी ओर से आपको चोट मिला। इन सब से आप गुजरे होंगे, ये सब चीजें आपके अंदर होंगे। लेकिन आज इस शाम को प्रभु उन बातों से आपको रिहा करना चाहता है, उनमें से आपको बाहर निकालना चाहता है और अपनी शांति से, अपने आनंद से और अपने जय से भरना चाहता है। सामने वाला क्या सोचता है, क्या करेगा और आगे कैसे लेगा, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप प्रभु की शांति और जय में जिएंगे कि नहीं, ये आपको स्वीकार करना है। आपकी तरफ से जो आपको पाना है वो आपको लेना पड़ेगा, वो आपके लिए है। और प्रभु ने शांति, प्रेम और आनंद आपके लिए रखा है। आज शाम इसको लेकर ही जाएं। ये वचन विश्वासियों के लिए और हर एक व्यक्ति जो प्रभु को जानना चाहता है उन सब के लिए एक आशीष का कारण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 4 अध्याय में आ जाएंगे और उसकी 30 आयत से लेके पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 30 आयत। अब पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इफिसियों की पत्री विश्वासियों को लिखा जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, मैंने विश्वासियों में देखा। और इफिसियों की पत्री प्रकाशनों के एक बहुत ऊंचा स्तर है और पौलुस विश्वासियों को लिख रहा है। 30 साल पुरानी कलीसिया को लिख रहा है, लगभग 30 साल, कम से कम इतने वर्ष पुरानी कलीसिया को ये बातें लिखी जा रही है। तो पौलुस क्या कह रहा है जरा देखेंगे 30 आयत से लेकर। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब ऊपर की बातें, जैसे मैंने पहले बताया, इस बात को ऊपर की बातों के साथ और नीचे की बातों के साथ जोड़ना जरूरी है। ऊपर की बातों को देखिए और नीचे की बातों को देखिए कि पवित्र आत्मा को क्या बात शोकित करता है। ऊपर की बातों में आप देखेंगे कि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द अगर वो सही नहीं है तो वो पवित्र आत्मा को शोकित करता है। नीचे की बातों में आ जाएं और आप देखेंगे कि कौन सी बातें पवित्र आत्मा को शोकित करता है। 31 आयत को देखेंगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, सब प्रकार की कड़वाहट पवित्र आत्मा को शोकित करता है।
पवित्र आत्मा को दुखी करता है। जब हमारे हृदय में कड़वाहट है, ये पवित्र आत्मा को शोकित करता है, वेदना में लेकर आता है। निकाल दो उस बात को। पवित्र आत्मा दुखी होगा तो आपके उन्नति कैसे होगी, आप बढ़ेंगे कैसे, आप प्रभु की महिमा में कैसे जिएंगे। आज निकाल दो उस बात को अपने हृदय से जाने दो। अब कुलुसियों में आ जाए, क्या चाहता है प्रभु। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 12 आयत। 3 कुलुसियों और उसकी 12 आयत। प्रभु क्या चाहता है हमसे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रभु हमसे क्या चाह रहा है। बहुत सुंदर आयत है। एक और बार आप रुक कर दोबारा पढ़िए। Therefore as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long suffering, bearing with one another and forgiving one another। हिंदी में दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और फिर 13वीं आयत को भी देखिए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, किसी को किसी पे दोष देने का कारण भी हो, कारण है आपके पास, पवित्र आत्मा को पहले से पता है कि आपके पास कारण है। अगर कारण भी हो तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। अगर तुम्हारे पास कोई शिकायत हो तो जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया है, तुम भी ऐसा ही करो। तो पहन लो, क्या पहन लो। करुणा पहन लो, नम्रता पहन लो, क्षमा पहन लो, सहनशीलता पहन लो। सहनशीलता समझ रहे हैं, सहने की आदत पहन लो। आज आपने क्षमा किया, आपको लग रहा है कल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत कल भी पड़ेगी, परसों भी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है कि एक विशेष झुंड है जिनसे ही आपको चोट लगेगी, कल को आपके सबसे करीब के व्यक्ति से लगने वाली है। हो सकता है आपके पास्टर से ही लग जाए किसी से भी लग सकती है ना, क्योंकि इस धरती पर जी रहे हैं तो कोई भी बात हमारे हृदय को घायल कर सकता है। कई बार बहुत सारी चोट हमें लग रहा है, वो हम सही रीति से उसे समझे नहीं, इसलिए लग भी रहा होगा, लेकिन चोट तो लग रहा है। तो प्रभु क्या चाह रहा है। सहनशीलता पहन लो, करुणा पहन लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रतिदिन की आदत बनाना पड़ेगा। ये आसान नहीं है, मैं भी मानता हूं, आपके साथ मैं भी मानता हूं कि आसान नहीं है, लेकिन यही है रास्ता, यही है मसीहत, यही है असली मसीह व्यक्ति का जीवन। हालेलुया। अगर ये नहीं समझेंगे तो चमत्कार करने का भी फायदा नहीं है, मुर्दे जिंदा करने का भी फायदा नहीं है। ये नहीं समझेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम का भी कोई फायदा नहीं है। यही 1 कोरिन्थियों 13वां अध्याय हमें सिखाता है। रोज हमें लोग मिलेंगे, आज मिल रहे हैं, कल भी मिलेंगे, कल भी चोटें आएंगे। जहां काम करते हैं वहां मिलेगा, चर्च के में मिल सकता है, घर में मिल सकता है। एक बहुत सुंदर बात जॉयस मेयर ने कहा, जो मैंने कहीं सुना, उनके कहे हुई बात। उन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम विद पीपल इज दैट पीपल आर एवरीवेयर। लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग सब जगह है। द प्रॉब्लम विद पीपल इज पीपल आर एवरीवेयर। आप सोच रहे हैं कि मैं बच जाऊंगा, मैं किसी को चोट नहीं दूंगा और किसी से मुझे चोट नहीं लगेगी, तो आप एक बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। प्रॉब्लम विद पीपल इज पीपल आर एवरीवेयर। लोगों से परेशानी क्या है, लोग हर जगह है। लॉकडाउन में भी गए तब भी तो कहां बचे, घर में परिवार भी तो है, वहां भी तो लगती है ना चोटें वोटें। संन्यास लेकर हिमालय में जाना पड़ेगा, वहां भी कुछ ना कुछ चोट लग जाएगा आपको, बच नहीं सकते। जहां इंसान है वहां पर थोड़ा बहुत बातें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन जीना चाहते हो जय का जीवन, पहनो। क्या पहनना है? करुणा, नम्रता, सहनशीलता। पहनो पहनो पहनो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज इस वस्त्र को कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। इस सुंदर कपड़ा जो प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है, कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं। पहन लो, पहन लो।
करुणा पहन लो, बड़ी करुणा पहन लो। कैसी करुणा? बड़ी करुणा, बड़ी करुणा। मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारी बातें हृदय के अंदर उठकर आ रहा है, लेकिन समय नहीं है। मत्ती 18 अध्याय, जब हम क्षमा नहीं करते हैं, ये बात मैंने कलीसिया को पहले भी सिखाई है, आज फिर सिखाऊंगा। मत्ती 18 अध्याय और उसकी 23 से लेकर 35 तक यीशु मसीह एक कहानी सुना रहे हैं। मत्ती 18 अध्याय और उसकी 23 से लेकर 35 तक, सारा नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा शुरुआत का पढ़ते हैं, सुने। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हाँ। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। ठीक है, एक राजा था, उसके सामने एक आदमी लाया गया जिसको 10,000 तोड़े राजा को देना था, और उसने राजा से गिड़गिड़ाया। राजा ने उसके ऊपर सजा सुनाया तो उसने राजा से गिड़गिड़ाया, और राजा ने पहले ये बोला था कि इसको बेच दो, इसकी पत्नी को और बच्चों को सबको बेच दो और कर्ज चुकाया जाए, मेरा कर्ज मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जब उसने गिड़गिड़ाया, मुझसे धीरज धरो, मुझे क्षमा कर दो, मैं सब कुछ लौटा दूंगा, तो राजा ने उसको जाने दिया और उसका सारा कर्जा माफ कर दिया। कहां लिखा हुआ है? 27 आयत पढ़ेंगे। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। प्रभु हमारे साथ जो किया है वो आप पढ़ रहे हैं कि पिता ने क्या किया? दया खाकर हमें छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। उसका सारा कर्ज है क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, लौटाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे माफ कर दिया। लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसने अपना एक साथी को देखा, जिस साथी को उसको कुछ पैसे देने थे। कितना? 100 तोड़े, 100 दिनार, 100 तोड़े देने थे। और इसको कितने देने थे? 10,000 राजा को देने थे। वो साथी को सिर्फ 100 देने थे, लेकिन उसने पकड़ कर कहा कि अब भी मुझे मेरा पैसा मिले। जो साथी था उसने गिड़गिड़ाया और कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे साथ धीरज धरो, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसको जेल में बंद करा दिया। लेकिन फिर आगे क्या हुआ हम पढ़ेंगे, 31 आयत। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तो स्वामी ने क्या कहा? 32 आयत। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। जब तूने मुझसे विनती की, मैंने तेरा सारा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? तुझे नहीं क्षमा करना चाहिए था? अरे आपके ऊपर इतना बड़ा क्षमा का कर्जा चढ़ा हुआ है, मेरे और आपके ऊपर क्रूस से वो इतना बड़ा क्षमा का कर्जा चढ़ा हुआ है। जब हमारे पाप क्षमा हुए तो हमें नहीं क्षमा करनी चाहिए थी? हमें भी करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। तो उस स्वामी ने क्या किया? 34 आयत। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। उसको दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वे सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। मेरे प्रिय मित्रों, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। ये स्वामी यहाँ पर पिता परमेश्वर को दर्शा रहा है और वो चाहता है कि जो हमारे ऊपर क्षमा मिली है वो क्षमा हम दूसरों के प्रति दिखाएं। जब हम क्षमाहीनता लेकर चलते हैं तो इस आयत की आखिरी बात, इससे पहले मैंने नहीं बताई है, इस आयत की आखिरी बात हम पर शुरू हो जाता है। कौन सी बात? हमें दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है, यानी हम दुष्टात्माओं को बुलावा देते हैं। और वो दुष्टात्माएं पता क्या करता है? वो दुष्टात्माएं हमें तंग करने लग जाता है। जब आप अंदर क्षमाहीनता लेकर चलते हैं तो डीमंस ऑफ रिसेंटमेंट, बिटरनेस, एंगर विल कीप ऑन टॉर्चरिंग यू। जब आप क्षमाहीनता लेके चलते हैं तो चोट, वेदना, क्रोध, इसकी दुष्टात्माएं आपको लगातार तंग करती रहेंगी। हालेलुया। और आप अपने अंदर ही एक चिड़चिड़ा स्वभाव की तरफ बढ़ सकते हैं। आप
लोगों के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप लोगों के साथ भी जुड़ नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जैसा होना चाहिए। कई जगह आप देखेंगे कि लोग आपसे बेकार में चोट खा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्षमा का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो आप में से वही चीज बह रहा है। आपको बुरा लगने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, इन सबसे प्रभु ने मुझे चंगा किया है और अभी भी कर रहा है, मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। हालेलुया। ये दुष्ट आत्माएं हमें तंग करेंगी। और यहां तक कि परमेश्वर के वचन के अध्ययन में मुझे यह समझ आया है, और लोगों के जीवन को देखकर भी, कि क्षमाहीनता हमारे अंदर इनक्योरेबल डिसीजेस को लेके आ सकता है। ऐसी बीमारियां जिसका इलाज नहीं है, ऐसे आने की संभावनाएं हैं। सच ये बताऊं तो कई सारी बीमारियों का जड़ ही हमारे अंदर चल रही वो क्षमाहीनता और वो चोट और वो उससे उठने वाले घाव हमारे शरीर में बीमारियां लेकर आ रही हैं। हालेलुया। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं, आप परमेश्वर के अभिषेक में चलने वाले किसी भी प्रभु के सेवक से पूछिए, वो आपको इन बातों की खुलासा करेगा। आप पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा आप पे प्रकट करेगा। क्षमाहीनता आपके शरीर को भी बांधना शुरू कर देगा। बहुत बार कुछ अजीबोगरीब बीमारियों के शिकार हम क्षमाहीनता की वजह से भी हो जाते हैं। आज प्रभु हमें क्षमा करना चाहता है। फॉरगिवनेस के 4 भाग है, 4 डायमेंशंस है। मैं अपने शब्दों को खत्म कर रहा हूं। पहला, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना, अपने पापों के लिए, मैंने जो पाप किए उसके लिए क्षमा मांगना। दूसरा, दूसरों की जगह खड़े होकर क्षमा मांगना, जैसे दानियेल ने किया। इज़राइल के पापों के लिए दानियेल ने क्षमा मांगा। समझ रहे हैं? आपकी कलीसिया के अंदर की कुछ बातों के लिए आप क्षमा मांगते हैं, किसी किसी परिवारों के लिए आप खड़े होकर उनके बिहाफ में खड़े हो जाते हैं। तो दूसरों के एवज में खड़े होना। तीसरा, क्षमा के अंदर तीसरा जो डायमेंशन है, तीसरा जो भाग है, वो कि दूसरों को क्षमा देना। पहला तो अपने लिए क्षमा मांगना, दूसरों की जगह खड़े होकर क्षमा मांगना, और दूसरों को क्षमा देना, दूसरों को क्षमा देना, दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें माफ कर देना। और चौथा, अपने आप को क्षमा करना। बहुत बार लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाते, और आपको पता है ये जो करना भी कई बार शैतान के लिए अवसर बन जाता है। हमसे जो गलती हुई है ना, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, और हम कंडमनेशन में अपने आप को दोषी महसूस करने में, अपने ऊपर दोष लगाने में जीने लग जाते हैं। हमारा अंदर ही अंदर हम खाए जा रहे हैं। हमारे अंदर हमारे पाप का बोध इतना ज्यादा सताता है हमें। अपने आप को माफ करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे आनंद और जय में चलेंगे? आप गिल्ट में चलेंगे, दोष में। आपसे हुई गलतियों के लिए आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। नहीं, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है। आपको पता है क्रूस की कथा कहां से शुरू हो रही है? क्रूस की कथा आपके क्षमा मांगने से नहीं शुरू हो रही है, उसके क्षमा करने से शुरू हो रही है। ये एक प्रकाशन है, इसे स्वीकार करो कि क्रूस की कथा आपने जब क्षमा मांगा वहां नहीं शुरू हो रहा है। क्रूस की कथा उसने क्षमा कर दिया, वहां से शुरू हो रहा है। आप तो क्षमा तब मांग रहे हो जब उसने क्षमा कर दिया। बस क्षमा मांगने का मतलब इतना है कि उसके दिए हुए क्षमा का स्वीकार करना है। ये एक प्रकाशन है जो पवित्र आत्मा हमें देना चाहता है। इसलिए अपने आप को दोषी लगाना छोड़ दो। कंडमनेशन में जीना प्रभु की इच्छा नहीं है। अपने ऊपर दोष लगा के जीना प्रभु की इच्छा नहीं है। आपसे गलतियां होती हैं, गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगो, और ये विश्वास करो कि इन सारी गलतियों के लिए प्रभु ने क्रूस पर दाम चुका दिया है, और वो मुझे जय में जीने, वो पिता की इच्छा है कि मैं जय में चलूं, मैं जय में चलूं, मैं आनंद में चलूं, मैं शैतान को अपने पैरों के तले कुचलूं। क्या आज आप परमेश्वर की क्षमा को अपने हृदय में स्वीकार करना चाहते हैं? दूसरों को क्षमा करना चाहते हैं? आखिरी बातों को सुनिए। हालेलुया। क्षमा करने के अंदर 3 कदम है। पहले, अपने अंदर झांक कर देखना कि कहां कहां, किस किस क्षेत्र के अंदर आपको दूसरों को क्षमा करना है। कुछ लोग ऐसे तो नहीं अंदर पड़े हुए हैं जिनको आपने पूरी तरीके से, जिनकी गलतियों को माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया। तो अपने अंदर देखो उन लोगों को
हालेलुया। उन लोगों को देखो, उनके द्वारा उनकी कही हुई बातों को एक बार फिर से याद करो। अब दूसरा काम पता क्या करना है? दूसरा कदम है अपने अंदर का उस पेन को पहचाना। पेन, उनके बातों से आपको चोट लगी है, जो उन्होंने आपके साथ किया उससे आपको चोट लगी है, कहीं ना कहीं अनजाने में आपके दिल में दर्द आया है। आपके माता पिता से भी आ सकता है, आपके खुद के भाई से आ सकता है। पवित्र आत्मा आपको एक छुटकारे में लेकर चल रहा है। मैं यहां पर एक अलग कमरे में हूं, लेकिन आप जहां बैठे हैं वहां पर इस समय पवित्र आत्मा आपको एक अद्भुत छुटकारे की तरफ ले जाएगा। अद्भुत रीति से आप अपने हृदय के अंदर से बातों को खाली होते हुए देखेंगे। उस चोट को पहचाने कि आपको चोट लगा है, इस चोट को जरा यीशु को सौंप दीजिए। हैंड ओवर योर पेन टू जीसस। अपने उस चोट को यीशु को सौंप दीजिए। बचपन से लेकर जो आपके साथ चोट लगे हैं, जो आपको वेदनाएं हुई हैं, उस दर्द को लीजिए, उस दर्द को जरा सौंप दीजिए, उसे सौंप दीजिए। मेरे पास पढ़वाने का समय नहीं है। यशायाह 53 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है 4 और 5 आए, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी वेदनाओं को उठा लिया, हमारे वेदनाओं को उठा लिया। आपके दिल के अंदर चोट लगा है, आपके पिता ने जो आपसे कहा, आपके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ, आपकी नौकरी में आपके साथ के लोग जो आपके साथ करते हैं, किसी ने आपकी बढ़ोतरी छीनने की कोशिश किया, किसी ने आपके परिवार की निंदा की, आपके टीचर जिन्होंने आपको नीचे देखा, आपका जीवन साथी जिसने कभी आपको इज्जत नहीं दिया, आपके मौके छीने हुए लोग, आपकी निंदा किए हुए लोग। पवित्र आत्मा इस तरह से मुझे दिखा रहा है, कई लोग बहुत घायल हैं, कई सारे बुरे अनुभवों से आप गुजरे हैं। प्रभु कह रहा है कि इस दर्द को यीशु को दे दीजिए, इस दर्द को यीशु को दे दीजिए। रिलीज, अपने हाथों को उठाइए। अब जहां बैठे हैं आप अपने हाथों को, जैसे किसी चीज को आप देते हैं वैसा इशारा कीजिए, अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाकर उसे दे दीजिए। वो लेने के लिए तैयार है। उस वेदना को दे दीजिए, वो लेने के लिए तैयार है। उस दर्द को दे दीजिए, वो लेने के लिए तैयार है। बोलिए, प्रभु हाँ मुझे दर्द हुआ है, मुझे दर्द हुआ है, मुझे जब ऐसा कहा गया मुझे वेदना हुआ, लेकिन मैं ये दर्द आपको दे रहा हूं कि मेरे दिल से निकाल दो, मेरे हृदय से निकाल दो, मेरे हृदय से निकाल दो। जो आपको इस समय याद आ रहा है उसे बोलिए अपने मुंह से। जिस व्यक्ति का नाम याद आ रहा है उसे बोलिए। परमेश्वर आपको भीतर से चंगाई दे रहा है। जिस व्यक्ति का नाम स्मरण आ रहा है उस व्यक्ति का नाम अपने मुंह से बोलिए। जो घटना याद आ रहा है उस घटना को बोलिए और कहिए, प्रभु मैं उस दर्द को आपको सौंप रहा हूं, उस दर्द को आपको सौंप रहा हूं। मेरे पड़ोसियों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे अपनों ने जो मुझे ठुकराया, इससे मुझे जो अंदर चोट लगी, मैं इस चोट को आपको सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपके लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूं। इस समय प्रभु जी इनके हृदय से ये दर्द आप रिलीज कीजिए, इस वेदना को आप रिलीज कीजिए, उनके भीतर से ये चीज बाहर निकलने दीजिए। पवित्र आत्मा इस बात को बाहर निकलने दीजिए। इस समय आप उनके हृदय में आ जाइए, अपनी शांति को लेकर आइए, अपने प्रेम को लेकर आइए, अपने आनंद को लेकर आइए। जब आप उस दर्द को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं तो आपको वो क्रूस का चित्र नजर आना चाहिए। उस क्रूस का प्रेम, बहता हुआ प्रेम, वो अनंत प्रेम आपको नजर आना चाहिए। हालेलुया। उस प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। वो प्यार जब आपके दिल में भर जाएगा तो ये प्यार आपको कुछ भी सहने की शक्ति देगा। ये प्यार आपको किसी भी बात को सहने का और समझने की शक्ति देगा। हालेलुया, हालेलुया। दोष लगाने की भावनाएं आप में से निकल कर दूसरों को उनके स्तर पे देखने के लिए और अपने आप को उससे एक ऊंचे स्तर पर अनुभव करने के लिए ये प्यार आपकी मदद करेगा। क्या आपने मेरी बात पर ध्यान दिया? दोष लगाना छोड़कर आप अपने जीवन के परिस्थितियों के लिए अपने जीवन साथी को, अपने किसी भी व्यक्ति को, माता पिता को दोष लगाना छोड़कर आप ये देखेंगे कि उनकी समझ उतनी ही थी, उनकी जानकारी उतनी ही थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको उससे भी ऊपर एक स्तर पे रखा है। आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, लेकिन प्रभु के नजर में आप
आप उसके प्रेमी हैं। परमेश्वर आपसे अनंत प्रेम से प्रेम करता है, आपको वो गले लगाता है और आपके भविष्य उसमें सुरक्षित है। दुनिया के अंदर आपके साथ हुई कोई घटना आपके भविष्य को प्रभु की आशीषों में बढ़ने से रोक नहीं सकता है। बस आपको उसे जाने देना है, आपको उसे जाने देना है, अपने हृदय से निकलने देना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। जब आप उस बात को रिलीज कर रहे हैं, इस समय शैतान से कहिए, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन को परेशान करने का, मेरे जीवन को रोकने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। मुझे अब से लेकर इस बात के लिए चोट पहुंचाने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में बोले, हर एक शैतान मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घर में से, हर एक शैतान की शक्तियां जो मुझे परेशान करने की अधिकार रख रहा था, वो आज यीशु के नाम में उसके बंधन टूट जाए, उसके अधिकार खत्म हो जाए। ऐ शैतान, तुझे मैं हटने की आज्ञा दे रहा हूं और मैं अपने आप को मसीह में आजाद घोषित करता हूं, अपने आप को मैं मसीह में जय में घोषित करता हूं, अपने आप को मसीह में आनंद में घोषित करता हूं। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया। अपने दर्द को प्रभु को दीजिए, लोगों को क्षमा कर दीजिए और शैतान को एक जोर से लात मारिए। अपने दर्द को प्रभु को दीजिए, लोगों को क्षमा कर दीजिए, जाने दीजिए और शैतान को लात मारिए। अब शैतान का आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं है। आप उसकी संतान हैं, आप उसके प्रेमी हैं, आप उसके विशेष हैं, आप उसके उस क्षमा को और उसके प्रेम को अपने अंदर लेकर चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। क्षमा करना आपके लिए आशीषों का दरवाजा खोलना है, वो गेट खुल गया है। जब आप क्षमा करते हैं, आप एक कमरे का आशीष खोल देते हैं। इस कमरे के अंदर सारा आपके लिए भरपूर आशीषें हैं। जय में, आनंद में जीने के लिए प्रभु आपकी मदद करें। आज का वचन सुनने के लिए, इसका भाग बनने के लिए प्रभु ने आपकी सहायता की। आगे के बाइबल अध्ययनों में हमारे साथ जुड़े रहिए। जो बातें आपने सुना, इसे अपने जीवन में फिर से स्वीकार कीजिए, फिर से अनुभव कीजिए, दूसरों के साथ इसे बांटिए। परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाएगा और हम इस धरती पर सच में प्रभु की जय में चलेंगे, प्रभु के आनंद में चलेंगे। कोई चीज हमें असर नहीं करेगा, पुरानी बातें हमें असर नहीं करेगा, दुष्ट आत्मा हमें छू नहीं पाएंगे। शैतान के ऊपर अधिकार का जीवन प्रभु ने हमें दिया है, जय का जीवन हमें दिया है। कोई बात हमें रोक नहीं पाएगी, कोई बात हमारी आशीषों को छीन नहीं सकती है, क्योंकि हम इस धरती के अंदर प्रभु की महिमा है। हम इस धरती में प्रभु की महिमा है। जोर से बोलिए, मैं इस धरती में परमेश्वर की महिमा हूं, मैं इस जगत में प्रभु की महिमा हूं। मैं आप सब पर परमेश्वर की आशीष को रिलीज कर रहा हूं, आप सबको ब्लेस कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। दोबारा मिलेंगे, तब तक सबको जय मसीह की।